तो आपको कौन से पार्ट बताया था स्टार्टिंग में? आपको डिफरेंशिएशन रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 है कि नहीं? डिवीजन तक बता दिया था। हाँ डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल तक, क्वोशिएंट रूल तक बता दिया था। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल तक बता दिया था। उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह भी आपको बताया था, है कि नहीं? यस सर। तो फिर आगे हम लोग रूल लेते हैं, वो है क्या? रूल नंबर 3, या फिर जो भी आप रूल बोल सकते हो, ये है चेन रूल। या और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये भी याद रखना, ये चेन रूल है, चेन रूल। अब ये चेन रूल जो होता है ये थोड़ी सी खतरनाक है और ये थोड़ी सी आसान भी है, बहुत ज्यादा आसान भी होता है। कैसे? देखो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। देखो है क्या कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स कहीं पे लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्या लिखने में कोई परेशानी है इसमें? क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। है कि नहीं? आप बोलो ये जो सर थीटा थीटा है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और जो जैसा था फंक्शन वैसा ही है कि नहीं? क्या इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि dy बाई डी टी मैं लिखूं इंटू डी टी बाई डी थीटा मैं लिखूं इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्योंकि डी थीटा डी थीटा डी टी डी टी सब कैंसिल आउट हो रहा है, dy बाई डी एक्स बच रही है और वही वाला पार्ट है। मतलब चेन को आप देखते हो तो चेन में क्या होता है, एक दूसरे कनेक्टेड होता है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो वैसे ही देखो, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा, तो ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो ये हो गया चेन रूल। यही तो होता है चेन, है कि नहीं? बताओ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। अब सर कोई ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो आप लिख सकते थे और लिख सकते हो, लेकिन ये हमारे पास ऐसे हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस तरह का नहीं दिया रहेगा तो हमें फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? चलो अब क्वेश्चन के थ्रू, आपको ये फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ध्यान से समझना कि जैसे डी बाई डी एक्स है और ये है हमारे पास ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन है। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन करनी है। ध्यान से समझना, अभी मैं बता रहा हूं, आप लोगों को समझना है। सर एक फॉर्मूला आपने जो बता रखा था वो फॉर्मूले को एनालाइज करना है। देखो फॉर्मूले को आप एनालाइज कर लिए, सोच लिए, बस कहानी खत्म है वहीं पे। क्या करते हैं, जैसे आपको फॉर्मूला आपको बताया याद रखने का, तो उसको आपको सोचना भी है। ठीक है, उसको हमें सोचना भी है कि किस तरह से हम लोग उसको देखें फॉर्मूले को। ऐसा नहीं कि रट ले को फॉर्मूले और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो करना क्या होगा, देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो आपने क्या फॉर्मूला बताया था, बताओ इसका? सर nx की पावर n-1। पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये फॉर्मूला है। कभी इस फॉर्मूले के बारे में आपने सोचा कि इस फॉर्मूले को तो ठीक है, जो भी जैसे भी सॉल्व किया गया होगा, ये फॉर्मूला बनाया है, आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज चलिए ढूंढने के लिए हम लोग। तो मिला क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे जो बेस है वो बेस क्या है, x है और उसकी पावर n है, और नीचे जो डिफरेंशिएट हो रही है वो भी x से ही हो रही है। मतलब जो बेस में है वही हमारे पास नीचे में भी है और वही यहाँ पे कॉपी हो रहा है। इतना समझने में किसी को दिक्कत हो रही है, बताओ? नो सर। मतलब फॉर्मूले को एनालाइज किया, मतलब फॉर्मूले जो कुछ भी है सर उसको बहुत अच्छे से सोचा, तो जो भी बेस है वही बेस नीचे होना चाहिए और वही बेस यहाँ पे कॉपी हो रहा है। ठीक है, क्या हमारे पास ये जो बेस है, देखो बेस कितना होगा, ax प्लस बी हो गया सर, नीचे क्या है, x है सर, नहीं होगा, ये फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। देखो आपको सर ये बेस, यदि बेस भी हमारे पास वही हो जाता, फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए। देखो साहिल, ये क्लास रिकॉर्डेड भी है, दोबारा तिबारा के ये मतलब हो जाएगा कि फिर मतलब टोटली टाइम इन्वेस्टिंग हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले से एनालाइज करने के लिए आपको बताया था, उसको मैं एनालाइज करवा रहा हूँ और उसी से कॉपी कर रहा हूँ। ध्यान से समझो, कहीं इधर उधर दिमाग ये ऊपर में जो सर जो रूल 3 आप लिखवाए वो वाला। एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ पूरी चीज, मैं फिर से बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स जो है
इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। देखो ये dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी के टर्म के जैसा मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी टी मैं लिखूं, dt से मल्टीप्लाई कर दूं, d थीटा लिखूं, फिर d थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइडेड बाई dx लिखे, क्या फर्क पड़ेगा? ये सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, एग्जैक्टली dy बाई dx के इक्वल बच रहा है। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। अब इसी को 4 बार यदि बताए तो क्लास वेस्ट होगी टाइम की, नहीं बताओ? इसको मैंने 2 बार बताया था, 2 बार और बता दिया, 4 टाइम्स बता दिया, बट एक टाइम में, क्योंकि देखो आप यदि टाइम नहीं दोगे तो फिर मेरे पास क्या होगा, क्वेश्चन कम करवाएंगे फिर। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखो, सारी चीज जो है हमारे पास है ना, तो टाइम भी देना पड़ेगा। चलो ध्यान से एक बार, जो समझने वाली बात है वहां पे मैं 3 बार फोकस करूंगा। देखो सर, जो आपने फॉर्मूला बताया, ठीक है, क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx, मतलब जो भी बेस है उसी बेस से डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है। तो वही यहाँ पे भी कॉपी हो रहा है। फॉर्मूला में हमने ये चीज सीखा। जब गए ये प्रॉब्लम देखने के लिए, तो इस प्रॉब्लम में कुछ और लिखा हुआ था, वो है क्या कि ax प्लस बी है सर बेस में, ax प्लस बी जो है वो बेस में है और उसकी पावर n है। तो सर यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यहाँ कह रहा है क्या, बेस से डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यहाँ पे बेस नहीं है, बेस में हमारे पास ax प्लस बी है, यहाँ पे x है, नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन। तो करना क्या होगा, तो सर यहाँ पे इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा कि क्या सर ऐसे हो सकता है क्या, ax प्लस बी आप पहले लिख दो और उसकी पावर n है वो तो रहने दो, और साथ साथ जो कुछ भी बेस है उस बेस को मैं लिखूं ax प्लस बी के इक्वल। देखो ये जो भी बेस था हमारे पास, वही बेस से डिफरेंशिएट किया। क्यों ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला पे आ जाए, था नहीं फॉर्मूला पे, लेकिन फॉर्मूले पे आ जाए, इसके लिए मैंने ऐसे कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि आपने ये टर्म एक्स्ट्रा डाल दिया, तो एक्स्ट्रा डालोगे तो उसको कैंसिल भी तो करना होगा, तो ax प्लस बी के साथ ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हुआ क्या, ये dx, तो dx तो आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखो जब इस फॉर्मेट को आप देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि सर ये सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर रहे हैं कि रूल पे आ जाए, जो हमारे पास रूल्स पहले पढ़ चुके हैं उस रूल्स पे कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो काम। क्या ये कहना सही है, बताओ तुम? यस सर। यस सर। यही चीज मैं बता रहा हूं। अब ये था नहीं, आप दिख रहा होगा कि ये था नहीं, लेकिन आया कहां से, क्यों आया, कौन बता रूल सकता है? में डिफरेंस कैंसिल करने। हाँ, मतलब ये चीज आप बताओ कि सर ये पहले जो फॉर्मूला आपने लिखवाया था एग्जैक्टली वो फॉर्मूला वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको कुछ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा ताकि फंक्शन में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये यदि दोनों कैंसिल आउट हो जाए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास पहले था। यस सर। यस सर। अब क्लियर है साहिल, बताओ? यस सर। ठीक है, तो यही चीज है। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में आ गया कि बेस जो भी है उसका पावर n है, तो उसी बेस के साथ डिफरेंशिएट होगा, तो फॉर्मूला में क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, ये जो b ax प्लस बी जो है वो तो रहेगा ही, इस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो, वही तो कहता है ये। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद आपको क्या सिखाए, जैसे ये चीज है, तो a तो कांस्टेंट हो गया, तो a को बाहर ले आओ। देखो d बाई डी एक्स जो है ये ax प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, d बाई डी एक्स दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो dx बाई डी एक्स मैं लिख सकता हूँ, a को बाहर ले आओ क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस क्या होगा d, b को आप कांस्टेंट लेना बाहर लेना चाह रहे हो तो ले आओ, बट वहां पे बचेगा 1 के इक्वल। क्या ये जो लिखे हैं वो समझने में किसी को परेशानी हो रही है तो बताओ? नो सर। नो सर। नो इसको सर। मैंने कैसे लिखा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सर हमारे पास है क्या
कि डी बाई डी एक्स बाहर है, डी बाई डी एक्स बाहर है, तो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है। और मल्टीप्लीकेशन तो है लेकिन ए तो कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, तो ए को बाहर ले आया तो dx बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, dx बाई डी एक्स बचेगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो, है कि नहीं। जैसे ये है d बाई डी एक्स, अब ये हमारे पास क्या था ax प्लस बी, तो इन सब में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो d बाई डी एक्स ये होगा ax प्लस d बाई डी एक्स ये हो गया b। तो यही चीज है लिखा हुआ, b को मैंने बाहर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रहने दे सकते हो। अब आई समझ में बात, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन साहिल बताएगा और कोई नहीं। dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ साहिल, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया भी था और बोला भी था याद रखने के लिए dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो थोड़ी सी तो सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे भी, है कि नहीं। तो dx बाई डी एक्स का क्या होता है, बाकी बच्चे बताओ। सर x होता है सर 1, वेरी गुड सर 1। हाँ भूल जाते हो, बताओ, कोई बात नहीं, भूल गए तो मैं बता दे रहा हूँ, बट लेकिन नहीं भूलना है। देखो यहाँ पे dx पावर 1 डिवाइडेड, मतलब dx बाई डी एक्स को पावर 1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1 माइनस 1, अब ये हो गया 1, और किसी का पावर 0 क्या होता है 1 के इक्वल, है कि नहीं, तो ये होगा 1 के इक्वल। किसी की पावर 0, किसी के पावर कुछ भी के पावर 0 हो जाए वो 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं, 1 ही होगा, तो 1 हो गई, तो इसका वैल्यू हम लोग 1, या नहीं तो आप कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं करते हैं बेसिकली, ये रूल्स पे आते हैं, तो ये हो गया 1 के इक्वल। प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बता सकता है, d1 0 कैसे कैसे माने सर, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 1 वेरी कांस्टेंट गुड, है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है सर, कल भी सीख गए थे, और डिफरेंशिएशन उसका क्या होता है 0 के इक्वल होता है। अब देखो ये यहाँ पे क्या आपके पास बचा, सिर्फ a बचा है और कुछ नहीं, बाद वहां की सब खत्म, क्योंकि ये 0 हो गया और यहाँ पे 1 है, मतलब 1 के जगह 1 इंटू ए, तो a हो गया, तो ये पूरा बाहर है कि नहीं, सबके साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो n इंटू ए, मतलब a बाहर है तो n के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये हो जाएगा ax प्लस बी रेज टू दी पावर n माइनस 1। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन, ये आंसर हो गया कि सर मुझे नहीं पता था कि ऐसे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा ताकि हमारे पास रूल्स पे आ जाए, और जैसे ही रूल्स पे आ जाएगा तो हम लोग तो जानते ही हैं सर फॉर्मूला अप्लाई करना, कि पावर बाहर ले आएंगे, पावर में, समझ में आई। यस सर। यस सर। कॉपी करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सारे स्टूडेंट बताओ, आप लोग जितने भी हो क्लास में, सब ये आप ऐसे देखो कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। ये इसीलिए इस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि हमारे पास जो रूल्स पहले पढ़ चुके हैं उस फॉर्मेट में आ जाए। इससे ये पता चल रहा है कि चेन रूल का कोई अपना फॉर्मूला नहीं है, वो दूसरे फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कह रहा है उसकी एनालाइज पार्ट आपने सोच रखा है कि नहीं, किसके साथ डिफरेंशिएशन हुआ, है कि नहीं, यही चीज तो है बस, और तो कुछ है नहीं। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे तो आपको और पता चल जाएगा, पहले इसको कॉपी कर लो। डन। यस सर। यस सर। तब तक आप कॉपी करो। डी वाई डी थीटा मैं लिख रहा हूं कि साइन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ही बार में मैं बहुत बड़ा पार्ट ले लिया ताकि आपकी सोच थोड़ी सी बड़े हो, धीरे, पहले थोड़ा सा सोच रहे थे, आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। अब लो सर ये कैसे हो गया,
एंगल में थीटा की जगह पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? है कि नहीं? यही तो बोलोगे आप। यस सर। कोई बात नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं बताऊंगा आपको। सर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से नहीं हो सकता है, ये प्रोडक्ट नहीं है, एंगल साइन के साथ जाती है, ठीक है। Yes. एंगल जो है वो साइन कभी छोड़ नहीं सकता है उसको, उसका अपना फैमिली मेंबर है, तो आप कैसे उसको मल्टीप्लाई कर दिया? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या अभी ये जो साइन है, साइन थीटा, क्या आप लिखते हो साइन अलग और थीटा अलग? क्या ऐसा होता है? No, नो सर। देखो, आपने बोला और मैं गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि ऐसे मैथमेटिक्स होते ही नहीं है, तो इसीलिए ये गलत है। अब सोचो फिर से। ऊपर वाला कॉपी हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से, और जिस किसी का भी आ भी गया होगा तो आप थोड़ा सा ट्राई करो। देखो, मैं आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो फॉर्मूले को एनालाइज करना है। देखो, मैं जब कभी भी आपको बताता हूं तो उसमें एक फॉर्मूले ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो, था क्या कि सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके इक्वल? बताओ क्या था? कॉस थीटा। cos थीटा। सारे स्टूडेंट का रिप्लाई कहाँ आ रहा है? 3-4 सर बच्चे cos बोल रहे हैं थीटा। बस। कॉस थीटा। cos थीटा। बिल्कुल सही है, cos थीटा। घबराना नहीं है, फॉर्मूला जो नहीं, अब मान लो नहीं याद है तो नोटबुक देखो और तुरंत बता दो मुझे कि सर ये आंसर, ये है फॉर्मूला। कोई बात नहीं, भूलते भी हैं, बट लेकिन वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सोचो इसमें, थोड़ी सी पार्ट को यहाँ पे सोचो तो, कि सर यहाँ पे जो भी एंगल के साथ, जो भी एंगल यहाँ पे है, एग्जैक्टली उसी एंगल के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है और वही एंगल यहाँ पे कॉपी हो रहा है। क्या इतना पार्ट सोच लिए? यस सर। यस सर। इतना सोचने में किसी को दुख तकलीफ टेंशन हो रही है तो बताओ। नो सर। चलो फिर चले आगे। यस सर। फिर से Yes, एक बार sir. सोच लो, फिर से एक बार सोच लो फॉर्मूले में कि Yes. सर साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब जो एंगल था, जो जैसा एंगल था वही एंगल हमारे पास के साथ वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा था, एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ पे कॉपी हो रहा था। अब जब हमारे पास फॉर्मूले को एनालाइज कर लिए, सोच लिए अच्छे से, तो चले यहाँ पे देखने के लिए। तो एंगल क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इतनी बड़ी एंगल है और नीचे दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, x के रिस्पेक्ट में। थीटा मैंने नहीं दिया है तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब आपने यहाँ पे गया तो आपको मिला क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरी एंगल यहाँ पे होता तभी ये फॉर्म पे आता, अदरवाइज नहीं है ये फॉर्म पे। क्या ये फॉर्मेट में दिख रहा है? क्या ये फॉर्मेट में दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होता है कि सर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डी वाई यहाँ पे है क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है हमारे पास? ये ऊपर वाला पार्ट है और ये पूरी की पूरी एंगल है। ये साइन के बाद जितने भी पार्ट है ये सब एंगल है, उसके साथ है। तो वही एंगल सर नीचे होना चाहिए, वही एंगल होना चाहिए सर। ये हमारे पास इसके साथ डिफरेंशिएशन हो जाए। देखो थीटा है तो थीटा है, तब कॉस थीटा है, तो ये थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया। तो आपने क्या कर दिया? फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल कर दिया डिस्टर्ब। आपने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो डिस्टर्ब किए हो तो उसको कैंसल हो जाए, वो इस तरह से आप उसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ताकि ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाए और जो जैसा था वैसा ही पहले पार्ट में आ जाए। बात समझ में आ रही है? यस। बताओ साहिल, रेज योर हैंड का ऑप्शन क्लिक किया, उसको हटा दो। इसमें समझने में कोई दिक्कत है? नो सर।
No, sir. साहिल बताओ। नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो अब क्या करोगे आप लोग? आप बोलोगे क्या कि सर यहाँ पे ये फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या होगा? कॉस थीटा। मतलब जो एंगल था वही एंगल यहाँ पे होगा, तो ये हो गया कॉस किसके इक्वल? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है? तो दूसरे के साथ। ये थोड़ा सा इसी को मैं, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से। अब क्या करना है कि डी बाई डी एक्स, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर के साथ भी, तो ये हो गया क्या? डी बाई डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लीकेशन? तो बी एक्स के साथ भी मल्टीप्लीकेशन। डी बाई डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लीकेशन? तो सी के साथ। बताओ यहां तक लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। एक एक स्टेप आपको समझ, एक एक स्टेप समझना है, क्योंकि एक एक स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और है कुछ नहीं सर, चेन रूल आपको दिख गया कि सर चेन रूल में बेवकूफ बनाए जाते हैं। वो है क्या? होते नहीं है, दिए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे पास उसको बनाना होता है। तो अपने से यही क्रिएटिविटी होती है, यही चीज आपको सीखना है कि नहीं? तो ये चीज है। जैसे ये हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था नहीं तो ये हमने रखा यहाँ पे। अब उसके साथ देखो a तो बाहर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिखूं, चलेगा काम? Yes, sir. क्या लिख ले बता दो आप लोग। Sir, 2x1. 2x, हाँ वेरी गुड, 2x। क्यों ऐसा? पावर बाहर आ गई होगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, और a तो कांस्टेंट है बेचारे, वो तो साथ में ही जाएंगे उसके साथ। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा b, और हो जाएगा dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स का वैल्यू अभी अभी बताए थे वो 1 के इक्वल होता है, प्लस क्या ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल। तो ये अब एक चीज बताओ कि आप लोग पहले से भी जानते हो कि cos, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया सर। कौन से पार्ट? सर यहाँ a इंटू 2x प्लस, इसका मतलब है कि साहिल रिवीजन करके नहीं आए हो। सही से बता दो, रिवीजन किए हो कि नहीं किए हो? सर नो सर, टाइम नहीं मिला, टेस्ट देने में रह तो फिर गया। कैसे होगा बताओ? बहुत मुश्किल होगी मुझे पढ़ाने में, बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे पढ़ाने में। फिर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? एटलीस्ट जब सॉरी सर, आज कर लूंगा सर। हाँ, जैसे देखो, जैसे ही मैं क्लास में बताया था, क्योंकि आपको पता है कि मैं कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास की, सोच भी सकते हो आप मैथमेटिक्स की भी स्टूडेंट नहीं हो, और मुझे कितनी चैलेंज है 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाना। तो थोड़ी सी रिवीजन, 10 मिनट की रिवीजन थी, उससे ज्यादा की रिवीजन नहीं थी। जिस टाइम में क्लास में बताया था उसी टाइम में, चलो कोई बात नहीं है, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये है क्या, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। फिर रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो इसको मैंने इरेज किया, ध्यान से समझो। a बाहर आ जाएगी, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस b और डी एक्स बाई डी एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? यस सर। अब रूल्स बताओ कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है? पावर बाहर आएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो वही रूल अप्लाई कर ले, तो ये तो a है, अब ये पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, प्लस b, और ये हमारे पास क्या है? पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये हो गया cos। अब समझ में आई बात कि नहीं बताओ? यस सर। अब इतना टाइम कहाँ होता है नीट में जो इतने सारे चीज जो आप करते बैठोगे, तो कुछ पार्ट इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। चलो देखो, ये हमारे पास क्या है कि यहां से आप लिखोगे तो 2 इंटू ए, और x रेज टू दी पावर 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं है, वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो b इंटू 1 और x रेज टू दी पावर 0, किसी का पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, किसी के पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया, इंटू 1 हो गया, इंटू b हो गया, तो b बचेगा, अब बाद बाकी 0 हो गया। अब आई समझ में बात? बताओ
यस सर। अब एक चीज और भी ध्यान से देखना है कि जैसे मान लो कि cos हमारे पास 45 डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे cos 45 डिग्री, और कहीं पे लिखा हुआ है उसके बाद हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या होता है? 45 डिग्री के साथ मल्टीप्लीकेशन है कि cos पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन है? सर पूरे टर्म के साथ। वेरी गुड, ये भी जरूरी है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री के इक्वल है 5 इंटू cos 45। बिल्कुल। तो अब आपको दिख रहा होगा कि cos ये पूरी एंगल है और ये बाहर है, तो बाहर है तो इसको आप 2ax प्लस b, ये तो है ही, साथ साथ cos क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल हो जाएगा, और यहां से आप बता सकते हो यही आंसर हो जाएगी। तो देखो सर कितना टफ था, मतलब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अप्लाई क्या होगा, लेकिन ये फॉर्मेट में इतने आसान तरीके से आ जाते हैं जो कि हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर भी बता सकते हैं कि क्या वैल्यू होगा। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? निकिता? नो सर। सर वो सर आपने जैसे अभी 2 क्वेश्चन अभी कराए, तो सर उसमें जो आगे वाला है जो कॉस ये सर, मतलब ये वाला जो मतलब इक्वेशन है सर, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है मतलब? इसको सॉल्व करने, ये वाली जो पार्ट है, यस सर। ये वाली पार्ट क्यों सॉल्व करोगे, ये तो वैसे ही जाएगी, ये तो कॉपी हो रही है, ये तो इधर डिफरेंशिएशन, ये तो पहले ही ब्रेक हो चुकी है। देखो यही चीज तो था इसको खतरनाक, इसी को तो ब्रेक करना था मुझे, है कि नहीं? आपको दिख रहा होगा कि यहीं पे फॉर्मेट पे ब्रेक करना है और वो कॉपी होते जा रही है, बस इधर वाले पार्ट को आप डिफरेंशिएट करते चलो करते चलो करते चलो। लेकिन आपको क्या है कि अभी स्टार्टिंग फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको क्या लग रहा हो कि एक 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 स्टेप सर ने लिखा है, लेकिन आप स्टेप को डायरेक्ट हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है कि नहीं? फॉर्मूले पता है, x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx जो होती है वो n x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। फिर उसके बाद मैं एक और, अभी नहीं, अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो और भी आपको मैं दूंगा। अभी अब मजा आएगा, अब आपको और अच्छी लगेगी फिजिक्स। देखो अभी पहले इतना कॉपी करो। डन सर। अब इसमें ये बताओ, कोई भी सेक्शन में किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। सब स्टूडेंट का रिप्लाई आना चाहिए। नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो उस टाइम में कॉपी मत किया करो, नहीं तो क्या होगा कि कुछ मिस हो जाते हैं ना, जैसे कुछ बताते रहते हैं तो आप लोगों को मिस हो जाएगा, क्योंकि जितने भी टर्म आपको बताते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ वहां पे, तो सारी चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो चीज आप पहले से जानते हो वो चीज को निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, बाद बाकी टर्म जितनी जरूरत है उतनी लिखते हैं, तो इसीलिए उस ड्यूरेशन में आप मत लिखा करो तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यस सर। अब आप लोगों को सॉल्व करना है, अब आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है, अलर्ट हो। और अलर्ट होना क्या है, नहीं होगा तो मैं हूं आपके साथ, बट लेकिन एक बार और तो ट्राई तो करना बनता है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू दी पावर 5 माइनस 2x है, इसका पावर में है, विद रिस्पेक्ट टू dx है। बताओ अब क्या करें? डायरेक्ट निकिता डायरेक्ट नहीं, पहले ये फॉर्मूला देखो क्या लिखवाए थे सर, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था सर ax। तो ये e पावर x, क्या ये फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में? नो सर। नो सर। नो सर। तो फॉर्मेट में लाने के लिए आपको क्या करना होता है, एनालाइज करो, फॉर्मूले को सोचो, जा करके पहले फॉर्मूला लिखो, अब सोचो वहां पे कि क्या था, अभी जो बता रहे थे जैसे वैसे ही आपको सोचना है। ओके सर। जैसे आपको अभी मैं बता रहा था जब आप सोच नहीं पा रहे थे, जैसे यहाँ पे है कि नहीं, तो नहीं सोच पा रहे थे तो आपको मैंने बताया कि देखो ऐसे थिंक करो, आप ऐसे एनालाइज करो, उसी तरह से यहाँ पे भी एनालाइज करो, सोचो थोड़ी सी पार्ट को।
तो आपको दिख रहा होगा कि फिजिक्स ये माइंड को वाइड कर रही है, वाइड कर रही है। आप एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए ये फिजिक्स बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाता है। क्योंकि आपकी सोच, मान लो एक पेशेंट आ गया, ठीक है, उसको सर भी दर्द है, नाक में भी दर्द है, खांसी भी हो रही है, बुखार भी लगा हुआ है, ठीक है, फेफड़े में भी प्रॉब्लम है, सब कुछ घुटने उठने सब प्रॉब्लम हो गया। आप बताओ इतने सारे बीमारी लेकर के आए हैं, तो आप ऐसा तो नहीं हो कि डॉक्टर बोलोगे नहीं मैं एक की फी लिया हूं, मैं एक ही चेक करूंगा, दूसरा आप कहीं और चेक करवा लो। या फिर आप बोलोगे नहीं हर एक 10-10 दिन पे आया करो, ऐसा हो सकता है क्या? भाग जाएंगे आपके पास, बोलेंगे कौन से डॉक्टर के पास आ गए, चलो दूसरी जगह, झोला उठाओ चलो दूसरी जगह। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारी चीज को आपको सोचना पड़ेगा, यही होता है। यही चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, अभी छोटे छोटे पार्ट है, आगे चलेंगे धीरे धीरे। सर सर -2e 5 -2x आ रहा है। -2e⁵ -2x कौन बताया ये? सर आंचल। आंचल, ठीक, घबराना नहीं है बिल्कुल, देखो घबराहट बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है आपका सही हो। मैं आपको सिंपल कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, अब मान लो कि कोई पेशेंट आया और आपके पास बोला डॉक्टर साहब ये जो दवा आपने लिखा है इससे ठीक हो जाएगी? हाँ यार ठीक हो जाएगी। फिर दूसरी बार आया, फिर ठीक हो जाएगी? सर ऐसा नहीं है कि गुस्से होकर के बोलना है, उनको बोलना है बहुत आराम से, है कि नहीं, ताकि उसको ठीक भी हो जाए। हाँ साहिल बताओ। सर DE का पावर 5 -2x। DE कहाँ से आ गया? D कहाँ से आएगा? डिफरेंशिएशन तो सब जगह खत्म हो जा रही है, तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है डिफरेंशिएशन जैसे? कोई बात नहीं है, ट्राई किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताया भी था कि गलत करना है। सोच लिए सबने? सर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ पे, जब तक अपने से ट्राई नहीं करोगे, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट जीरोक्स मशीन की तरह आप काम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप गलत ही करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी क्लास में गलत करो लेकिन करो, सॉल्व करते रहो, बैठना नहीं है। ठीक है, जस्ट सर सर कहाँ गलत बताएंगे, सर तो सही बताएंगे, चलो लिखते हैं कॉपी कर लेते हैं, नहीं, रुक जाओ, वहां पे आप थोड़ी सी अपनी ब्रेन को यूज करो, क्योंकि नीट के एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, आप खुद रहोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये चीज ऐसे क्या गेट के पास मैं खड़े रहूंगा और बोलूंगा कि कौन सा फॉर्मूला भूल गए, ये लिख लो ये फॉर्मूला, मुझे नीट वाले पकड़ करके जेल में रख देंगे, खिचड़ी खिलाएंगे फिर। ठीक है, सर चलो। हाँ सर 2e की पावर 5x -5। ओके, एक और स्टूडेंट का आया, 3 स्टूडेंट ने बताया, चलो देखते हैं अब हाँ किसी और का है तो बता दो। -2e की पावर 5 -2x। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मैं किसी को गलत नहीं बोला हूं, सब सही है अपने जगह पे। ये इसीलिए क्योंकि गलत भी करोगे तो भी सीखोगे, नहीं भी करोगे, अब सही है जिसका तो सही है तो सही है। चलो देखो, अब सोचते हैं पहले फॉर्मूले के बारे में कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा। सोचो क्या था यहाँ पे, क्या आपने लिखा, पहले फॉर्मूला होता क्या है, e⁻x के इक्वल, ये है क्या, देखो इसके पावर में क्या है x, उसी के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, e⁻x जो लिखा हुआ है उसी के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, वही हमारे पास यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो। सर मैंने भी किया ट्राई। ट्राई किया है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पे e⁻x डिवाइडेड बाय dx, ये क्या होगा, e⁻x, ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये डिफरेंशिएशन यही होता है, मतलब जो भी पावर होगा उसी पावर के साथ डिफरेंशिएशन होगा, तभी जाकर के होगा, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना होगा, सर ये तो पावर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रूल ही नहीं कहता है, ये e⁻x है डिवाइडेड बाय
x, तो तभी जाकर के e पावर x होगा, अदरवाइज नहीं। तो करना क्या होगा, तो इसको आप ऐसे कर लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई जो भी पावर में है वही एग्जैक्टली नीचे में भी होना चाहिए, तो 5 माइनस 2x। तो आपने एक्स्ट्रा टर्म डाला, तो एक्स्ट्रा टर्म डालोगे तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो ये जो मैंने ये लिखा है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और जो पहला फंक्शन था वो एग्जैक्टली उसी के जैसा हो जाएगा। बताओ, ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी के जैसा हो जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि फॉर्मेट में था नहीं, फॉर्मेट में अब आ गया। अब क्या करना होगा, तो सर e पावर पूरी क्यों मान ले, यदि कुछ भी x मान लो पूरी क्यों, तो e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब फॉर्मेट में आ गया। तो ये क्या होता है, e रेज टू द पावर 5 माइनस 2x, ये तो हो गया। Yes, फिर sir. उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो d5 बाई dx आप लिख सकते हो, माइनस 2 को बाहर ले आओ तो dx बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। Yes, sir. तो Yes, e sir. पावर 5 माइनस 2x ये तो आ गया हमारे पास, साथ साथ ये 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, Zero. 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 0, और ये हो गया 2, और dx बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1. 1. 1 के इक्वल। तो अब क्या बताओगे आप कि ये जो 2e. ये जो हो गया -2 तो बाहर है, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल बाहर है। कैसे, तो e रेज टू दी पावर x है इंटू 5 लिखा हुआ है, तो 5 e रेज टू दी पावर x के इक्वल है, तो यही चीज है। तो -2 है तो -2 e रेज टू दी पावर 5 माइनस 2x, ठीक है। और मुझे पता है कि किस किस ने आंसर सही बताया था। Sir, I got correct answer. मेरा सही है। बिल्कुल मेरा सही भी है, सही। मतलब सही बताए थे आप भी, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही बताया, और एक बार में आपने आंसर बताया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कोई बात नहीं, जिन्होंने भी गलत किया है वो आप देखो कहां कहां पे आपने मिस्टेक किया था, बताओ। सिमरन, ये कौन सी क्लास की है, हाँ ठीक है, इसको कॉपी करो तब तक। ठीक है, बात समझ में आई, Yes, sir. पढ़े, Yes, sir. सबने अपने अपने गलती को बताओ, कहां कहां पे गलत किया, ये बताया भी नहीं, बताओ कहां पे गलत किया। सर जहाँ पे आपने नीचे d 5 माइनस 2x लिखा है ना, वहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों पर e की पावर 5 माइनस 2x लिख दी, तो वो उस चक्कर में गलत आ गया बहुत बिल्कुल ज्यादा। सही है, तो आपका अब आप भूलोगे नहीं, अब बिल्कुल सही आप करोगे, ठीक है। और भी स्टूडेंट कुछ कुछ बोले थे, बताओ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किए थे। सर मेरा मिस्टेक हुआ कि मैंने पावर को फिर मतलब कि ई की पावर को फिर बाहर नहीं निकालना था सर, मेरा मिस्टेक वहीं पे हो गया सर। तो फॉर्मूले को याद रखना जरूरी होगा, तभी जाकर के हो सकता है, ठीक है। यस। जस्ट जरा सा रिवीजन कर लोगे तो फिर ये हो जाएगा ठीक। रिवीजन नहीं किया, इसी के कारण ऐसा हुआ था, नहीं तो रिवीजन कर लिए रहते तो ये भी सही हो जाता। बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन रिवीजन भी करना जरूरी है। अब आपको पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर। Yes, चलो sir. अब हमारे पास दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy, मतलब ये ऐसे मान लो इफ y इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है कि cos kx माइनस ओमेगा टी है,
ये अभी जस्ट एक दिख लो, ये ऐसे है इस तरह से, वेयर k and omega are constant, then find dy upon dx and dy upon dt। अब थोड़ी सी लेवल को इंक्रीज करवाया, 2 पार्ट मैंने आपसे पूछ लिया। पहले dy by dx निकालो, फिर उसके बाद dy by dt आप फाइंड आउट कर लो। वीडियो ऑन करो, देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। वीडियो ऑन करो सारे स्टूडेंट। कुछ बच्चे पढ़ते भी नहीं है, ऐसे ही क्लास में बैठे रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इससे आपको कंसंट्रेशन बनेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन सही रहेगा कि हाँ क्लास में सर भी देख रहे हैं, बाकी बच्चे भी हैं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, तो ये है हमारे पास। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया? dy by dx, dt and dy by dx, 2 पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। जब कभी भी क्लास में आओ तो इसी तरह से, तो आप लोगों को क्या रहेगा, सॉल्व करना है। सर भी हैं बैठे हुए हैं, ऐसा लगे कि फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं। क्या आएगा आंसर? सबसे पहले आप एक चीज तो फाइंड आउट कर लो कि जैसे मान लो कि dy by dx मुझे फाइंड आउट करना है, तो सर dy dx और y का वैल्यू आप उठा के पटक दो यहाँ पे, तो ये cos हो गया, ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी। ये हो सर गया। हाँ पहले वाले का साइन के ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी हाँ आ रहा है मेरा। ओके, वेरी गुड, सही है। और किसी का? तो ये तो आ गया, सेकंड निकाल रही हूँ। सेकंड भी नहीं, फाइंड आउट करो। फर्स्ट क्या फॉर्मेट में है, डायरेक्टली फॉर्मेट में है? फर्स्ट डायरेक्टली फॉर्मेट में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले फॉर्मूले को सोचो सर, क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो वो ये होता है माइनस साइन x के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो भी एंगल यहाँ पे है, जो एंगल x है यहाँ पे, वही एंगल के साथ डिफरेंशिएशन होगा तो जाकर के यहाँ पे एंगल कॉपी होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या है सर, एंगल तो kx माइनस ओमेगा टी है और नीचे x है, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। कैसे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस किसके इक्वल होगा, kx माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, तो kx माइनस ओमेगा टी। मैंने क्या किया, ये एक्स्ट्रा टर्म नीचे डाल दिया, तो इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये जो पार्ट है वो हमें कैंसल आउट हो जाए
और जैसा लिखा था वैसा ही आ जाए। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सही है। ऐसे क्यों लिखा? रीजन क्या है लिखने का? सर ताकि सर वो फॉर्मेट में भी आ जाए और सर उसको डिलीट करना फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाए। मतलब सर ये इसीलिए आप इस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो ताकि हमारे पास जो पहले जो फॉर्मेट फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के पे आ जाए और उसको ब्रेक कर दे। यही तो हम लोग चाहते ही हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों का काम हो जाए, किसी भी तरीके से फॉर्मेट में आ जाए। जब तक नहीं है तो फॉर्मेट में आपका काम है उसको ब्रेक करना, लाना, चाहे वो आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मेट में आ गया, क्या हुआ, cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा, जो एंगल वही एंगल, तो यहाँ पे भी वही एंगल कॉपी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आप लिख सकते हो क्या कि इसके डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन किसके इक्वल होगा, तो ये kx माइनस ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। ये तो है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डी के एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे आपको देखो कि ये तो माइनस साइन किसके इक्वल है, तो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ध्यान से समझना है इसको। अब ये के को बाहर, इसी को आप लिख सकते हो, के को बाहर ले आए, के को बाहर ले आओ और x को रखो, तो k बाहर आ गया और dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल, 1 के इक्वल, बिल्कुल सही है। माइनस, अब देखो किसके साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान से समझो, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या, ओमेगा टी। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया उसके लिए। यस सर। क्योंकि ये x के साथ आपको चेंज करना है और इसके अंदर कहीं पे आपको x दिख नहीं रहा है, तो ये सारी चीज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। जीरो। अब ये जो k है वो बाहर है या फिर एंगल में मल्टीप्लीकेशन है? सर बाहर है। बाहर है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस भी लगा हुआ है k, तो माइनस k, ये हो जाएगा साइन किसके इक्वल, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल, और दिस इज द आंसर। ये हो गया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया है लेकिन के नहीं बताया है, के छोड़ दिए थे आप लोग। के कहाँ पे चला गया देख लो। सर हमने ना साइन, मतलब आपने के को साइन से पहले लिखा है ना, हमने ऐसे लिखा था साइन के फिर ब्रैकेट में के एक्स माइनस अच्छा ओमेगा। वैसे नहीं लिखते, वैसे नहीं लिखते हैं, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ओके मान सर। लो कि cos थीटा है और यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो थीटा के साथ नहीं है मल्टीप्लीकेशन, ये बिल्कुल बाहर है। तो और मैथमेटिक्स कहती है कि ऐसे मत लिखो, इसको कैसे लिखो, तो ये cos थीटा ऐसे लिखो, है कि नहीं? यही तो फॉर्मेट होता है लिखने का। यस सर, सॉरी सर, आगे से कोई ध्यान रख। बात नहीं है, मैं आपको बताया हूँ, गलत करोगे तभी सीखोगे। और जिन्होंने भी गलत किया होगा उसको, ये मैं 100% ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कभी गलत नहीं करोगे फिर से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर के और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है सर, एक जगह ओमेगा को 0 रखा है, तो मतलब सर के को क्यों नहीं रखा 0? के को जीरो नहीं, यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में नीचे क्या है, x, नीचे है x यस और सर। ऊपर में भी x दिख रहा है, तो ये चेंज होने वाली पार्ट है। ठीक है, ये चेंज होने वाली पार्ट ओके है, सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, मतलब चेंज होने वाली पार्ट x है, लेकिन ऊपर में ढूंढने गए तो हमारे पास x मिला ही नहीं। तो जब मिला नहीं तो वो क्या हो गया, कहीं नहीं मिला, तो कहीं नहीं मिलेगा तो सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। अब आई समझ में बात? ओके सर। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद dy बाई डी टी अब फाइंड आउट करो। अब आप लोगों का आसान हो जाएगा, dy बाई डी टी, और देखते हैं कौन फास्ट करके बताते हैं।
सर इसका अगर बेस है जो नीचे dt है सर, उससे कोई मतलब ऐसे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सर आंसर में? नहीं नहीं, dt वाले पार्ट को पहले तो आप फॉर्मेट में ब्रेक कर दो, जैसे आपको dx के लिए फॉर्मेट में ब्रेक किया। फिर उसके बाद कहीं पे यदि नीचे टाइम से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ओमेगा एक्स वाली पार्ट कांस्टेंट हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ओमेगा एक्स वाली पार्ट जीरो हो जाएगी। हाँ, आंसर सिमिलर आ रहा है ऊपर वाले की तरह। सिमिलर आ रही है, यस सर। थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ओमेगा बाहर आएगी। सर के ओमेगा बाहर साइन चेक करो, हिंट दे दिया। सर माइनस ओमेगा साइन के एक्स ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी। बिल्कुल सही है, ऐसे ही आएगा। सही जा रहे हो, सही सर ट्रैक के पे। एक्स कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि नीचे dt है। बिल्कुल सही है, टाइम के और रिस्पेक्ट सर में आप wt का, और सर ओमेगा टी का जो है वो ओमेगा बाहर आ जाएगा और dt के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि चेन रूल जो है ये सर कहने के लिए टफ है, यदि सही से सॉल्व करें, सिस्टमाइज तरीके से चले तो हमारे पास किसी में कहीं पे भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। हाँ, लेकिन इसमें अलर्ट बहुत ज्यादा रहना होता है कि नहीं? अलर्ट बहुत ज्यादा रहना है, जरा सा भी माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो फिर आंसर हमारे पास मिस्टेक होने की चांसेस है। बाकी स्टूडेंट भी बताओ, देखो आपके ही क्लास के बच्चे बता रहे हैं। सेम आंसर आ रहा बिल्कुल सही है, सही है। क्या आ गया है, सेम आ रहा है। यस सर सेम आ रहा है। साहिल बताओ। सर यहाँ पे मतलब डी के एक्स बाई डी टी है सर, तो उसका क्या होगा सर, थोड़ा हेल्प कर लीजिए। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो ऊपर में तो टाइम नहीं दिख रहा है तो कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो, मैं आपको आप लोगों को मैं ट्राई करवा देता हूँ कि कैसे होता क्या है। कि dy बाई डी टी आपको चाहिए, तो ये dy बाई डी टी तो है, और y की वैल्यू दे रखा था, वो क्या था कि cos के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल, यही था। ठीक है सर इज इट माइनस ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी? ओके, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, सही होगा। टी साइन के एक्स ओमेगा टी डब्ल्यू टी। हाँ, W बोलो या फिर ओमेगा, अभी आपको नहीं पता है तो W भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, क्या ये फॉर्मेट में है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये फॉर्मेट में है? नो सर। बिल्कुल भी नहीं है सर, जरा सा भी नहीं है, ये बोल सकते हैं। तो सर हमें क्या करना होगा, तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? तो हमारे पास क्या है कि जो फॉर्मूला था, क्या बताओ, तो ये हो जाएगा सर क्या? डी के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलो देखो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मेट में आ गया। जैसे ही ये हमारे पास फॉर्मेट में आ गया तो आपने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये सब क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए, है कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई को इसको कैंसिल करने के लिए ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब ये फॉर्मेट में आ गया कि मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन किसके इक्वल होगा, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये तो हो गया हमारे पास पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। फिर दूसरे वाले पार्ट में डी बाई डी टी, सब में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये जो होगा डी बाई डी टी इंटू के इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू ओमेगा इंटू टी के इक्वल, है कि नहीं? यही तो है। अब यहां से लिख सकते हो माइनस साइन किसके इक्वल? सर यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते डी के एक्स बाई डी टी? डी के एक्स बाई डी टी, डी के एक्स बाई डी टी वही तो लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। यस सर। वही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, नीचे टाइम है, ऊपर टाइम कहीं पे है के एक्स वाले पार्ट में? नो सर। नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो जीरो माइनस। अब ये टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, जो कि आपको लिखवा दिया था,
के एंड Yes, ओमेगा sir. आर कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर आ जाएगी और dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल 1। अब ये माइनस ओमेगा बाहर भटक रही है, उसको बाहर ले आओ, उसको ले आओ बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये kx माइनस ओमेगा टी के इक्वल हो गया, और यही हमारे लिए आंसर हो गया। चेक कर लो किस किस नहीं आपने आता। माइनस साइन मिस कर दिया। सर माइनस माइनस साइन मेरा मेरा यही हो आ गया, रहा था, माइनस माइनस ही आ माइनस रहा प्लस था। हो जाएगा। माइनस देखो, माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे भी तो है, तो माइनस माइनस प्लस हो सर जाएगा। मेरा भी यही आ रहा था। यस यस सर। कहाँ पे मिस्टेक कर दिए बताओ। तो वो मैं सर मैंने कंफ्यूज सिर्फ होगी माइनस वाले में गड़बड़ करी। कोई बात नहीं है, अब समझ में आ गई ना। एक्सक्यूज मी हाँ बताओ। सर, मुझे थोड़ा सा एक चीज कंफ्यूज कर रही थी क्वेश्चन सर। ये जो सर जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं आगे सर, जो सेकंड इक्वेशन होती है सर, हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे के रेफरेंस पर सर, मतलब उसको अगर नीचे जैसे नीचे t था तो ऊपर t का कुछ ऐसा था नहीं, तो सर फिर वो सीधे 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब वो पूरा कांस्टेंट हो जाता है। पूरा कांस्टेंट ही मान लेंगे, क्योंकि एक तो अकेला पहले k तो था ही कांस्टेंट, k Yes, तो sir. पहले कांस्टेंट था ही, अब यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे x है, तो ये कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट जीरो मान लेंगे, मतलब ये कांस्टेंट ही माना जाएगा। Yes, sir. Okay, इसको कांस्टेंट ही माना जाएगा। ओके सर, इसकी वजह से हो रहा कंफ्यूजन थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। हाँ ये चीज हो गया, समझ में आ गई सबको। यस 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 सर। यस चेन रूल में ये चीज था। एक लास्ट क्वेश्चन, एक फॉर्मूला छूटा हुआ है और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। चलो तो इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि कौन सॉल्व करते हैं और किनको फॉर्मूला याद है। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू ln, या फिर ऐसे लिख लो लॉग करके, log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, बेस e है, देन फाइंड dy अपॉन dx। e पावर x हो गया, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, तो log बचा हुआ था तो log मैंने ले लिया। सर बताओ। सब 1/ax² प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई बाई 2ax प्लस b। ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर, चेक कर लेते हैं और भी बाकी बच्चे को भी। सर a 2x प्लस b डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c। ओके सर, मेरा भी आ गया। ठीक है, बताओ। यस सर, सेम है।
सर 1/ax² + bx + c मल्टीप्लाई बाय सर 2ax + b। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही जा रहे हो। बस यही चीज जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इसी को थोड़ी सी और फास्ट कर लेना है। यही तो नीट में है, थोड़ी सी फास्ट करोगे तो नीट हो गई, स्लो करोगे तो स्किल लेवल हो गई। बस यही है डिफरेंस, और कुछ नहीं है। ओके सर। चलो देखो, अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सॉल्व करने से पहले आप तो फॉर्मूले के बारे में सोचो कि सर फॉर्मूला आपने क्या लिखवाया था कि log x बेस e विथ रिस्पेक्ट टू dx विच इज इक्वल टू 1/x। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था। यहाँ पे जो भी x होगा, ध्यान से समझो, जहां पे यहाँ पे जो x ही है वैल्यू हमारे पास, वही नीचे होना चाहिए, वही यहाँ पे भी कॉपी होगा। आपको दिख रहा होगा कि सर बार बार क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और साइड में जाकर के हमारे पास कुछ उसी से हमारे पास लिंक बना देते हैं। कोई नया फॉर्मूला है नहीं, जितने पिछले क्लास में पढ़ रखे थे वही फॉर्मूला को थोड़ी से क्या करते हैं, साइड में लिख करके एनालाइज करते, सोचते हैं कि आखिर क्यों लिखा गया था ऐसा, और वो लिखा गया था तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यही चीज समझाने के लिए कर रहे हैं बार बार, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से समझे कि dy आपसे पूछा क्या गया है कि dy/dx, तो ये हो गया dy/dx आप लिखोगे, और y का वैल्यू किसके इक्वल है, तो log ये हो जाएगा ax² + bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेस e। सर ये फॉर्मेट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x होगा तभी x होगा यहाँ पे, तभी जाकर के हमारे पास 1/x होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या करना होगा, सर इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, है नहीं तो बेचारे को कन्वर्ट कर दिया, तो ax² + bx + c बेस कितना e विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ax² + bx + c इसके साथ, क्योंकि ये पूरी टर्म ये, हाँ बताओ सर। आंसर इज 2ax + b एंड 1/ax² + bx + c। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आंसर आने वाली है और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये आंसर बताया है, बिल्कुल सही है। तो ये आपने एक्स्ट्रा टर्म से डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि ये टर्म हमारे पास नहीं दिखे और कैंसल हो जाए। तो ये हो गया /dx। अब ये फर्स्ट वाली पार्ट जो है वो फॉर्मेट में आ गई है, तो फॉर्मेट में आया है तो क्या है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मतलब जो चीज यहाँ पे होगा वही यहाँ पे कॉपी होगा। यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये ax² + bx + c, तो ये वाली पार्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो ax² + bx + c ये कॉपी हो गई। फिर उसके बाद अब dy/dx सब में मल्टीप्लीकेशन है, तो a को बाहर ले आओ तो dx² / dx, फिर उसके बाद b को बाहर ले आओ तो dx/dx के इक्वल, फिर उसके बाद क्या है, c को बाहर ले आओ तो 1/dx हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 1/ आप क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आप रूल लगाओगे कौन सा, फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू dx विच इज इक्वल टू n(x⁻n-1)। यहाँ पे भी वही होगा, ये हो जाएगा क्या आपका a पावर बाहर, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट +b × 1 और +0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 2ax आने वाली है, तो 2ax प्लस क्या होगा b डिवाइडेड बाय ax² + bx + c, और दिस इज द आंसर। सर यही सर मेरा भी आंसर। यस सर यही है, मेरा भी यही आंसर। बिल्कुल सही है, मैंने देखा है, यहाँ पे मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कौन कौन से स्टूडेंट बोल रहे हो, ये आप देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, इसमें भी आप देख लेना। यस सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें आप कौन कौन से स्टूडेंट बोल रहे हो, क्या गलत है सही है, आप लोग खुद देख लेना। लेकिन ये चीज आसान है, आपको दिख रहा होगा कि सर चेन रूल कहने के लिए हमारे पास टफ है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा आसान है। देख सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट में ब्रेक कर देना है, एक बार फॉर्मेट में आ गया फिर उसके बाद तो कहानी खत्म है इसका। यस सर, काफी इजी है। हाँ यस सर। जब समझ में आ जाते हैं ना बात तो फिर इजी लगने लगता है। सर मजा आता है। यस सर, सर मजा आता है क्लास में। हाँ यही चीज है।
फिर उसके बाद अब इसमें मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट होता है। ये चेन वाला रूल, चेन रूल हो गया, डिफरेंशिएशन का जितने भी पार्ट्स था वो सारे चीज हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कहने के लिए 12th क्लास की मैथमेटिक्स है, ये 7th स्टैंडर्ड से भी कम है। ठीक है, यस सर। जब समझ में आ जाती है तो 7th स्टैंडर्ड से भी कम हो जाती है कि नहीं, बताओ। यस सर। हाँ, तो Yes, इसको कॉपी sir. करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसको आप कॉपी कर लो। सर अभी हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन भी पढ़नी है, लेकिन धीरे धीरे आगे बताएंगे, आगे धीरे धीरे बताएंगे आपको। सर बस बताइए। इंटीग्रेशन इसका अपोजिट है। हाँ, इंटीग्रेशन इससे भी ज्यादा आसान आपको रहेगा इंटीग्रेशन। सिर्फ विश्वास रखनी है कि नहीं, जितना अभी तक समझे हैं उससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा आगे। बस पैरेलल वे में चलना, क्या है, रिवीजन करना है डेली बेसिस पे, डेली रिवीजन करना है, बस इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो फिर आगे चलते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लिख लो इसमें, आगे वाली पार्ट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये है। यहाँ पे यूज कहाँ पे करते हैं, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वहां पे इसको यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो एक तो आपने, एक चीज होता है क्या, सिंगल डिफरेंशिएशन। एक होता है सिंगल डिफरेंशिएशन जिसको आप बोलते हो क्या, dy बाई डी एक्स, है कि नहीं। dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, dy बाई डी टी भी हो सकता है, dy बाई डी थीटा भी हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग, बट ये एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, उसको बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यदि इसमें एक टर्म और होता है जो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि जिस किसी को भी एक बार डिफरेंशिएट किए हो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार जो तोड़े हो एक बार और उसको ब्रेक कर दो, है कि नहीं। यही चीज तो हो सकता है कि देखो डी बाई डी एक्स तो है, लेकिन किसका, जो पहले वाले पार्ट जो डिफरेंशिएशन था पहले का, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है कि नहीं। यही चीज तो है। यस सर। अब इसको मैथमेटिक्स बोलता है कि ऐसे मत लिखो। मैथमेटिक्स जो है कि ऐसे मत लिखो। लिखो कैसे, तो इसको रीड करते हैं d2, 2d है तो d2 y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, ऐसे रीड करते हैं इसको, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। इसका नोमेनक्लेचर ऐसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में। कैसे बोलते हैं, d2y डिवाइडेड बाई dx, d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। हाँ ये है, इसको बोलते हैं क्या, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। यही चीज, मतलब एक बार डिफरेंशिएट आपने किया, एक बार और फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, बेचारे टूटे हुए थे ही, एक बार और तोड़ दो, वही हो गया डबल डिफरेंशिएशन। यही है सीधी सी लॉजिक। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है किसी भी गिवन फंक्शन का, तो यहाँ से एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में आपको ये जो है 12th क्लास तक नहीं छोड़ने वाला है, ये कहीं नहीं छोड़ेगा। मैक्सिमम, हमने डबल डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं।
नहीं, ये मैं आपको मीनिंग समझाया हूँ, अभी इसके यूज होने वाली है आगे। यस सर। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया जाता है कि नहीं, जैसे बच्चे क्लास में होते हैं, बच्चे इसको ऐड बोलते हैं, तो आप लड़ाई कर लेते हो कि मैम इसको सब्ट्रैक्ट क्यों बोले ऐसे। फिर उसके बाद हायर क्लास में जाते हो तो 2 + 2 करते हो तो ये 4 होता है। तो वैसे ही अभी मैंने आपको बताया प्लस के बारे में, अब आगे एडिशन सिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जो गिवन फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएट किए थे तो सिंगल डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज कॉल्ड द डबल डिफरेंशिएशन, एंड विच कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हो d2y/dx² के इक्वल। अब ये मैक्सिमा मिनिमा होगा, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये क्या है? मैथमेटिकल एक ऑपरेटर है जिसके थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा है, ये बोलते हैं क्या कि मुझे जब लगाओगे तो कुछ कंडीशंस पे लगाओगे, वैसे नहीं लगा सकते हो मुझे, कंडीशन। ठीक है, एडिशन में एडिशन ही आप क्यों करते हो? क्योंकि वो कंडीशन होता है, उसकी ऐड होने की प्रॉपर्टीज है, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से मैक्सिमा मिनिमा का भी कुछ क्या है? कंडीशंस है। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर 1 इन्होंने बोला कि आप लगाओगे मुझे, तो कंडीशन नंबर 1 वो है क्या? फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपको 0 होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन मस्ट बी 0 मतलब यहाँ पे dy/dx जो होगा वो 0 होगा, या फिर dy/dt भी हो सकता है, या फिर किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, बट फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा? 0 होना पड़ेगा। इन्होंने बोल दिया, अब बोल दिया तो अब हम लोग कुछ कह नहीं सकते इनको। तो ये है, तो ये किसके लिए है? फॉर मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा, दोनों के लिए, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा, दोनों के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या रहा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन should be 0। अब एक चीज अब बताओ कि एक एक्सप्रेशन यदि आपके पास हो जाए, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? ax² + bx + c को एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वल टू 0 होता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, है कि नहीं? आपको मैथमेटिक्स में किसी पार्ट आपको याद भी होगा कि देखो ax² + bx + c को बोलते हैं एक्सप्रेशन, और यही टर्म यदि ax² + bx + c = 0 हो जाए तो इसको आप बोलते हो क्या? इक्वेशन, है क्या? इक्वेशन बोलते हैं। यस सर। अब ध्यान से, हाँ, इसको पहले इतना कॉपी कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डन सर। अब ठीक है, सारे स्टूडेंट को हो गया? डन सर। यस। ओके, चलो। यस अब सर। आपको पता है कि सर एक्सप्रेशन हो या फिर इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास अलग चीज है, एक्सप्रेशन भी अलग चीज है। इक्वेशन होगा तो इट मे बी लीनियर, इट मे बी क्वाड्रेटिक, इट मे बी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। मतलब लीनियर का पावर 1 होता है, तो इक्वेशन जो मिलता है आपको लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है कि नहीं? पावर 3 भी होता है, पावर 4 भी होता है, पावर 5 भी होता है। तो इन सबको आप पॉलिनोमियल बोलते हो। जिसकी पावर 1 होती है दैट इज कॉल्ड द लीनियर, 2 पावर होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर होती है तो उसको क्यूब वाला पार्ट बोलते हो, है कि नहीं? इस तरह से। तो अब ये चीज आपको पता होगा, यदि सर लीनियर है तो सॉल्यूशन एक ही आएगा रिजल्ट। क्या ये कहना सही है? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक ही इक्वेशन आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आप बताओ, ये सारी चीज जरूरत है फिजिक्स में? आपको पता है सारी चीज, जितने भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज फिजिक्स में जरूरत है। कोई बात नहीं है, जस्ट रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। लीनियर जो है उसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3 वैल्यू,
लेकिन आपके सिलेबस में 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही है। मैथ्स वाले स्टूडेंट को क्यूबिक पावर 4 भी आते हैं, बट जरूरत नहीं, वो लोग पढ़ने दो, वो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। हमारे पास अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं मिल करके इक्वेशन मिलेगा। अब इक्वेशन मिलेगा है कि नहीं, डिफरेंशिएशन यदि 0 कर दें किसी का भी तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। यदि लीनियर होगा तो एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में कहाँ तक है, क्वाड्रेटिक तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन के लिए अभी अलर्ट हो जाओ, फिर उसके बाद लिखना, अभी नहीं लिखो। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx², इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। यदि जो भी वैल्यू आपके पास आया है, सपोज मान लो कि 2 वैल्यू यहाँ पे आया, मैंने मान लिया 2 वैल्यू, एक आया x1 दूसरा आया x2, एक आया x1 दूसरा आया x2, मैंने नेम दे दिया। ये हो सकता है 2 हो, ये हो सकता है 5 हो, कुछ भी हो, बट मैंने मान लिया कि 2 वैल्यू आई, ठीक है। तो 2 वैल्यू आई तो वो डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। जो एक बार डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उसको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो और उसमें वो वैल्यू उठा के रख दो, मतलब उसकी वैल्यू जाकर के उसके अंदर डाल दो। डालोगे तो आपके पास 2 तरीके के वैल्यू हमारे पास आएंगे। या तो ये हो सकता है कि ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, या हो सकता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, और एक चांसेस ये भी है कि हमारे पास क्या हो जाए कि लेस देन 0 आ जाए, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाए। चांसेस 2 ही बनता है, एक इक्वल टू 0 बनता है, ये अब मैथ्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम लोगों के सिलेबस में क्या है, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर लेस देन 0 आएगा। यदि ऐसा मान लो कि आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ पे मिनिमा पार्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा। किस पार्ट को, मिनिमा को, मिनिमा याद रखने वाली पार्ट है। यदि ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमा पार्ट को रिप्रेजेंट करे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ज्यादा है, ऐसे याद रखो कि डबल डिफरेंशिएशन ज्यादा है 0 से, तो ये मिनिमा। और यदि लेस देन 0 है, निगेटिव वैल्यू है, तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमा। मैक्सिमा पार्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्सिमा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है इसका कंडीशन, ये है इसकी कंडीशन कि ये चीज रहा, ठीक है। तो इतना पहले कॉपी करो, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जस्ट मैं अभी समझाने के लिए मैं इस तरह का पार्ट ले रहा हूँ। तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है सर, इसको मतलब हम कहाँ पे यूज करेंगे? वो जो वैल्यू जो आपने उठा करके डाला है इसके अंदर और उसकी वजह से ग्रेटर देन 0 आया है, तो वो जो वैल्यू होगी वो आपको मिनिमा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। इसको ग्राफ के थ्रू में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लो कि कर्व आपके पास कुछ ऐसे है, ऐसे कर्व है, तो आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट ये मैक्सिमा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं क्या कि x1 पे मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा हो गया, क्योंकि कर्व का सबसे ज्यादा पीक वैल्यू यही बना रही है, इससे ज्यादा पीक वैल्यू कहीं पे नहीं है, तो ये मैक्सिमा हो गया। ये कौन सी वैल्यू पे है, तो x1 पे। अब ये हमारे पास क्या हो गया, मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। अब ये कौन सी वैल्यू पे, तो ये हो सकता है x2 पे, मान लेते हैं x2 पे होगा। तो यही चीज है, मतलब यहाँ पे आपने x1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, x1 एंड x2 दो वैल्यू आया, तो डबल डिफरेंशिएशन में जाकर के पुट कर दिया। देखिए वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यदि लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वो वैल्यू जो वैल्यू आपने पुट किया है। x1 पुट करने, सपोज मान लो x1 पुट करने से लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा पार्ट को रिप्रेजेंट किया। x2 वैल्यू पुट करने से यदि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहने का मतलब है ये, ठीक है। तो इतना अभी याद रखना है, इस पे वेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी आपको पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस सर। सर फिजिक्स में हमारे पास कभी भी वैल्यू इक्वल टू मतलब 0 नहीं आती। इक्वल टू 0, देखो इक्वल टू 0 आएगी ना तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जो कि आपको क्या है अपने सिलेबस में नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन तक ही है।
वो मैथ्स वाले स्टूडेंट सब ट्रिपल डिफरेंशिएशन वगैरह भी देखते हैं, उन लोगों को कर्व ड्रॉ करना होता है ना, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये चीज है, इसको पहले कॉपी करो, फिर उसके बाद मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा। सर डन। सर डन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। लिखो क्वेश्चन, द maximum and minimum values of the function y is equal to x cube minus 3x squared plus 6 r। ये क्या क्या होंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसमें घबराना नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है आपको दे रखा है, वो किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम कितना होगा। तो लॉजिकली यदि नहीं पता हो हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करके देखेंगे, और फिर उसके बाद जहां पे मैक्सिमम आएगा वहां पे रुकेंगे। तो ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत टफ है, क्योंकि आप 1 से लेकर के कहां तक पुट करोगे, अब कहां तक आप चेक करोगे कि हमारे पास मैक्सिमम है मिनिमम आएगी। तो यही टेक्निकल आपको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, ये आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको हेल्प करेगा। तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा पूछा गया हो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 है कि नहीं, 0 बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, यही तो है किसकी वैल्यू, हमारे पास y की वैल्यू, तो y पुट किया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ये होगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये 3 हो गया डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, और प्लस 6 इंटू d1 बाई डी एक्स, या फिर आप लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली पार्ट। यहाँ से क्या कर लो, रूल पे आ गया डिफरेंशिएशन का, x रेज टू दी पावर n, क्या होगा इसकी वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस, ये क्या होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे, 3x, 3 2 जा 6, 3 and 2, 3 2 जा 6, x के इक्वल। यस सर। कौन सी रूल अप्लाई कर रहे हैं, x रेज टू दी पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या होगा, n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, और इसके डिफरेंशिएशन क्या, 0 और 0 है कि नहीं। यहाँ पे इन दोनों पार्ट में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, तो वो 3x कॉमन दिख रहा है, तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ ये लिख सकते हैं 3x को कॉमन लेकर, यस सर। अब यहाँ पे देखो कि 3x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3x का वैल्यू 0 हो सकता है, या नहीं तो x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब कहीं पे a इंटू बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो या तो a का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर b का वैल्यू हमारे पास 0 हो सकता है कि नहीं, ठीक है। यस x सर। की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। लो, अब x की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, वो आपको बताया भी था, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब 2 वैल्यू आएगी तो क्या करना होगा बताओ, सर x की वैल्यू 2 वाली मिनिमा है। तो ये, हाँ अब कैसे, तो पहले डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो, d2y बाई dx स्क्वायर। तो अब देखो, अब d बाई dx एक बार जो डिफरेंशिएट किया था तो यही तो वैल्यू आया था, है कि नहीं, एक बार डिफरेंशिएट किया है तो यही तो आया है, तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 3 2 जा 6 इंटू एक्स माइनस 6 के इक्वल, यही तो आया है कि नहीं। देख लो, मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले पार्ट से आप कर रहे थे तो इसीलिए मैं कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नो सर। अब उसके बाद अब वैल्यू ले लो। अब मान लो कि इफ अब मान लो कि आपके पास क्या है कि इफ x इज, ऐसे लिख लो, इफ की जगह पे व्हेन लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 पकड़ लो, तो डबल डिफरेंशिएशन को में जाकर के उसको उठा के पकड़ लो,
तो ये हमारे पास क्या है 6 इंटू 0, एक्स का वैल्यू 0 लेना है, -6 विच इज इक्वल टू -6। -6 क्या होता है? लेस देन 0। अब लेस देन 0 किसका होता है? मैक्सिमा या फिर मिनिमा? मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मैं लिखूं यहाँ पे कि एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 देयर विल बी अ मैक्सिमा। क्या ये वर्ड लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आया? यस सर। यस सर। x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आया। अब यही x की वैल्यू ले जाकर के जो इक्वेशन आपके पास था उसमें जाकर के पुट कर दो, तो वो वैल्यू आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमा आया है। तो x की कौन सी वैल्यू पे? तो 0। उसका वैल्यू क्या था? ये देखो x क्यूब, तो 0 का क्यूब -3 इंटू क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल। देखो कितना आसान है, मतलब एक एक वैल्यू हम लोग पुट करते तब जाकर के आता, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट बता रही है कि नहीं आप क्यों पुट कर रहे हो इतना, लो मैथमेटिक्स अप्लाई कर लो और डायरेक्ट बता दो कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। कितना आसान है। यस सर। अब आपके पास क्या था? दूसरी पार्ट x इक्वल टू 2। हाँ, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं क्या कि when x इज इक्वल टू 2, जब x का वैल्यू 2 ले लें तो डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर दो, तो d2y बाई dx स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन क्या था? ये 6 इंटू एक्स, तो x के जगह पे 2 माइनस, और ये हो गया 6, तो ये कितना हो गया? 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको कंडीशन आपको क्या बताया था? मिनिमा। हो गया। अब ये मिनिमा वैल्यू आया है तो y का मिनिमम वैल्यू जो गिवन फंक्शन था वो क्या था? x क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब माइनस कितना था? तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। पहले हमें याद है वैल्यू, इसीलिए आप देख लेना प्रॉब्लम में। और प्लस किसके इक्वल था? तो ये 6 के इक्वल। तो आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया? 8 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 6 कितना आया? 6 प्लस 8 14 में से 12 चला गया तो 2। लो, अब कितना आसान हो गया। मतलब जो भी गिवन फंक्शन था उसका 2 से कम वैल्यू नहीं आएगी और 6 से ज्यादा नहीं आएगी। कितना अच्छा है मैथमेटिक्स। देखो मतलब सॉल्व तो कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन सॉल्व करने से हमारे पास क्या है? बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट होने से बचा रहा है। एक एक वैल्यू चेक करते हैं कौन सी वैल्यू पे है नहीं है, तो ये भी हमें बता रहा है। ठीक है। यस सर। और किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओके सर। ठीक है, लिख लो इसको। सर डन। ठीक है, Done. ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जितना भी था वो सारे कंप्लीट हो गए, अब इंटीग्रेशन रह गया है। ओके सर। ओके सर। ठीक, Okay, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन।